एक साबुन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक साबुन आखिर क्या कर सकता है? अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो आप गलत हैं। एक साबुन पूरे देश भर में बवाल मचा सकता है, सोशल मीडिया पर एक पूरी नई जंग छेड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिस चाचा, बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। आज की इस खबर में हम जानेंगे कि कैसे एक साबुन ब्रांड के चलते पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर पूरे देश और दुनिया में ये मामला छाया हुआ है। आखिरकार क्या है बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का इसके साथ कनेक्शन? आइए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल ये कहानी है एक साबुन के ब्रांड की जिस पर मचा हुआ है संग्राम। इस पूरी कहानी में एक तरफ बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया हैं तो दूसरी तरफ मैसूर के महाराज के वंशज और मौजूदा बीजेपी सांसद हैं। वहीं तीसरा किरदार इस फिल्मी कहानी में है कर्नाटक की सरकार। यानी कि एक तरफ है साबुन ब्रांड तो दूसरी तरफ है तमन्ना भाटिया और तीसरी तरफ है महाराज। तो तमन्ना और साबुन की क्या है ये पूरी जंग? इसको समझने से पहले आइए समझते हैं कि आखिरकार इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है। दोस्तों, मैसूर सैंडल सोप सिर्फ एक साबुन नहीं बल्कि कर्नाटक की कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। 1916 में मैसूर के महाराजा नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार IV और उनके दीवान सर एम विश्वेश्वरैया ने इसकी नींव रखी थी। चंदन की खुशबू से भरपूर ये साबुन तब से हर भारतीय घर का हिस्सा रहा है। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड KSDL आज 1700 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है, जिसमें से सिर्फ 19% कर्नाटक से आता है। बाकी देश और दुनिया भर में जो इसकी खुशबू फैली हुई है वहां से आता है। KSDL के पास दो बड़े प्लांट्स हैं, एक बेंगलुरु में और दूसरा मैसूर में। हर साल ये कंपनी 400 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है, वो भी बिना किसी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के। लेकिन अब कंपनी ने 2028 तक अपना लक्ष्य रखा है 5000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करने का। और यहीं से शुरू होता है विवाद। 22 मई 2025 को KSDL ने ऐलान किया कि तमन्ना भाटिया को मैसूर सैंडल साबुन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 6.2 करोड़ रुपए यानी कि 6.2 करोड़ रुपीस की ये पूरी पूरी डील हुई। तमन्ना की जो सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की फॉलोइंग है वो 2.8 करोड़ है और पैन इंडिया अपील को देखते हुए तमन्ना भाटिया की KSDL ने यानी कि कर्नाटक सरकार ने ये फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आती है पूरे कर्नाटक में बवाल मच जाता है। तमाम संगठनों से लेकर विपक्षी पार्टी जो हैं वो कर्नाटक में कर्नाटक अस्मिता को लेकर सवाल उठाने लगती हैं और साथ ही साथ पूरे सोशल मीडिया पर एक बवाल खड़ा हो जाता है। कर्नाटक के कई संगठनों ने बेंगलुरु में KSDL की यशवंतपुर फैक्ट्री के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, कन्नाडिगा अभिनेत्री को मौका दो। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने इसके बाद हिरासत में लिया। सवाल उठा कि जब रश्मिका मंदाना, रुक्मणी वसंत या आशिका रंगनाथ जैसी कन्नड़ अभिनेत्रियां उपलब्ध हैं तो फिर नॉर्थ से तमन्ना को क्यों चुना गया? अब आते हैं मैसूर के सांसद और मैसूर राजघराने के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार, जो कि इस समय मैसूर से MP भी हैं बीजेपी पार्टी से। उनका कहना है मैसूर सैंडल साबुन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इसे 1916 में मेरे पूर्वजों ने शुरू किया था। एक गैर कन्नडिगा को ब्रांड एम्बेसडर बनाना न सिर्फ गलत है बल्कि कर्नाटक की भावनाओं का अपमान है। ये फैसला गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। यदुवीर जी की बातों में दम है दोस्तों। मैसूर सैंडल साबुन कर्नाटक की शान है, लेकिन KSDL और कर्नाटक सरकार का पक्ष भी सुनिए। कर्नाटक सरकार के मंत्री MB पाटिल का कहना है, हमने तमन्ना को उनकी व्यापक लोकप्रियता के कारण चुना। हमने दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना जैसे नामों पर भी विचार किया, लेकिन तमन्ना का सोशल मीडिया रीच और उपलब्धता हमें सही लगी। हमारा लक्ष्य है 2028 तक 5000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करना और इसके लिए हमें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार में जाना होगा। भविष्य में हॉलीवुड अभिनेत्रियों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि तमन्ना की पैन इंडिया अपील इस ब्रांड को नए मुकाम पर ले जाएगी, लेकिन कई यूजर्स इसे मिसकास्टिंग बता रहे हैं। एक एक्स पोस्ट में लिखा था, मैसूर सैंडल साबुन कर्नाटक की आत्मा है, इसे कन्नाडिगा चेहरा चाहिए।
सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम पोस्ट की भरमार है। दोस्तों, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ना, ये प्योर पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि कर्नाटक में जो सरकार है वो कांग्रेस की है, वहीं मैसूर से जो एमपी हैं वो मैसूर राजघराने के ही वंशज हैं और बीजेपी पार्टी से एमपी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका इस मुद्दे पर विरोध करना बनता है। वहीं अगर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो क्या साउथ इंडिया के ऐसे तमाम जो चेहरे हैं वो क्या नॉर्थ के अंदर हिंदी में ब्रांड एंडोर्समेंट्स नहीं करते, ब्रांड डील्स नहीं करते? इसका जवाब है करते हैं। और नॉर्थ इंडिया के तमाम ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो साउथ इंडिया में तमाम ब्रांड्स के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट्स करते हैं। तो फिर मैसूर सैंडल सोप पर ही ये बवाल क्यों मचा हुआ है? ये बवाल दरअसल प्योर पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है और कुछ दिनों बाद शायद ये बवाल खत्म भी हो जाए और मैसूर सैंडल सोप की जो पूरी की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, यानी कि इस ब्रांड के टर्नओवर को तेजी के साथ बढ़ाने की और एक पूरी ब्रांड पैन इंडिया जो अपील देने की जो कोशिश है इस ब्रांड को, वो भी पूरी हो जाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या तमन्ना भाटिया को मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना सही है या फिर गलत है? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।